ओ भगवते वासुदेवाय। आज हम जानेंगे पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत कब रखना है और स्नान दान कब करना चाहिए। इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, क्योंकि बिना चंद्र देवता की पूजा की पूर्णिमा की पूजा या पूर्णिमा का उपवास रखना अधूरा माना जाता है। इस दिन किन किन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है, दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे कि पूर्णिमा की पूजा विधि और इस दिन से जुड़े कुछ जरूरी नियम। मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। खास तौर पर इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा भी की जाती है। 7 दिसंबर बुधवार को इस बार पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा। इसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा। 8 दिसंबर गुरुवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। 8 दिसंबर को ही इस बार गुरुवार के दिन माँ अन्नपूर्णा की जयंती भी है। अब यहाँ पर पूर्णिमा के दिन कुछ खास संयोग पड़ रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग मार्गशीर्ष के महीने में सभी गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जो कि बहुत खास होते हैं। और क्योंकि 8 दिसंबर गुरुवार को पूर्णिमा भी है, तो गुरुवार को जो व्रत आपने रखा है उसका उद्यापन आपको 8 दिसंबर को ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल पूर्णिमा को उपवास रखना चाहते हैं तो 7 दिसंबर को रखना चाहिए। 21 दिन तक चलने वाली माँ अन्नपूर्णा की व्रत का समापन भी 8 दिसंबर गुरुवार को ही हो जाएगा। और इस बार पूर्णिमा का व्रत एक दिन पहले इसलिए भी रखा जाएगा क्योंकि जो पूर्णिमा की तिथि है वो 2 दिन रहने वाली है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 7 दिसंबर बुधवार की सुबह 8:02 से और समाप्त हो जाएगी 8 दिसंबर गुरुवार की सुबह 9:38 पर। ऐसे में 7 दिसंबर को सुबह से लेकर रात तक हमें पूर्णिमा की तिथि प्राप्त हो गई और रात को चंद्र देवता की पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो 7 दिसंबर को ही होगा, क्योंकि 8 दिसंबर को पूर्णिमा की तिथि सुबह ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में चंद्र देवता की पूजा करने का जो विधान है या चंद्र देवता को खीर का भोग लगाने का जो विधान है वह आपको 7 दिसंबर को ही करना चाहिए। राहु काल का समय इस दिन रहेगा दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में हमें किसी भी तरह का दान देने से बचना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य हमें राहु काल में नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय से पहले या फिर ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान कहते हैं शरीर को पाप मुक्त बना देता है और शरीर को रोग मुक्त भी बना देता है। खास तौर पर इस दिन शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। खास तौर पर जिन लोगों को मानसिक रोग हो, मानसिक तनाव हो या कुछ ज़्यादा जल्दी टेंशन में आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं और मन हमेशा परेशान रहता है, ऐसे लोगों को रात के समय चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चंद्र देवता को जल देने वाले लोटे में कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर और मिश्री के दाने डालकर हमें अर्घ्य देना चाहिए। इसके अलावा इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है, तो जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं उन्हें इस दिन सत्यनारायण भगवान के भोग में आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर या फिर आप बूरा भी मिला सकते हैं, उसका प्रसाद तैयार करके और पंचामृत का प्रसाद तैयार करके भगवान सत्यनारायण को भोग लगाना चाहिए और उसी को प्रसाद के रूप में बांटना भी चाहिए। पूर्णिमा के दिन दीपदान भी किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन दीप का जो दान होता है वो बहते हुए जल में, कुंड में, सरोवर में या फिर जहाँ पर भी पानी भरकर रखा जाता है आप उस जगह भी कर सकते हैं। अब क्योंकि इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है 8 दिसंबर को, तो ऐसे में अपने घर में खासतौर पर किचन में आपको एक दीपक माँ अन्नपूर्णा के नाम से जरूर जलाना है। आप जब पूजा करें तो ध्यान रखें कि शाम का भोजन उस समय ना बना हो। भोजन बनाने से पहले ही आपको यह पूजा करनी होती है। ऐसा करने से पूरे वर्ष भर आपके घर में धन और धान्य की कोई कमी नहीं होगी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से घर में कभी भोजन की कमी नहीं रहती। खास तौर पर इस दिन गरीबों को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। इस दिन दूध या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों का, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा का उपवास सुबह से प्रारंभ होता है और शाम की पूजा करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करने के बाद यदि हो सके तो मीठा भोजन करें, नहीं तो आपको सेंधा नमक से बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद अपना उपवास खोलें। आज के दिन हर किसी को हो सके तो पवित्र नदियों के जल में स्नान करना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम सभी को करना चाहिए। सबसे पहले तुलसी माता के गमले में थोड़ी सी मिट्टी लेकर
माँ तुलसी जी को प्रणाम करके अपने शरीर में या फिर माथे पर लगाकर उसके बाद पानी में गंगा का जल डालकर या फिर पवित्र नदियों के जल से स्नान करना चाहिए। कुछ लोग मार्गशीर्ष महीने के नियमों का पालन करने वाले जो जितने भी लोग होते हैं वो पूरे महीने तुलसी की जड़ की मिट्टी को शरीर में लगाकर फिर उसके बाद स्नान करते हैं। तो जो लोग पूरे महीने ऐसा नहीं कर पाए हों वो आज के दिन सभी भक्तों को ऐसा करना चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की कृपा ऐसा करने से जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। जो भी जीवन में अधूरी इच्छाएं होती हैं वह भी पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।